हाय एवरीवन, सो मैं रिजवान आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट एंड डेफिनेट की वो क्लास जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। आप अगर इस पे इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी अगर है तो ये क्लास तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ट्रांसलेशन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और इस वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको पॉइंट्स लिखाता हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिखें और उसे समझें। ठीक है, तो आप आइए मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट? देखो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट एक वो टेंस होता है जिसके अंदर पास्ट की हैबिट को एक्सप्लेन किया जाता है, पास्ट की आदत को रेफ़र किया जाता है या पास्ट के कस्टम को, जनरली जो आपके एक्शंस हैं उनको रेफ़र किया जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये है कुल मिलाकर के कि पास्ट की होने वाली सारी घटनाएं वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। और आप सभी को पता है हिंदी में जो है वो ता था और ती थी और ते थे, ठीक है, यहाँ पर अक्सर आते हैं। राइट, अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं? जैसे हमें इसे चेंज करने के लिए एक रूल का सहारा लेना पड़ता है। हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, समटाइम्स क्या होगा कि कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं, अगली बात और है कि यहाँ पर जब कभी कल आता है ना, कल एक वर्ड आएगा यहाँ पर कल, तो कल के लिए आपको यूज़ करना है यस्टरडे का, यस्टरडे का। ठीक है, और कभी कभी जो है सेंटेंस में ये भी आ जाता है हैबिट। हैबिट को जब भी रेफ़र करेगा, हैबिट को जब भी रेफ़र करेगा तो यहाँ पे आपको यूज्ड टू का यूज़ करना है। किसका? यूज्ड टू का। आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतनी उम्मीद है कि मुझे आप अच्छे से मेरी बात को समझ रहे हो। फिर आपके माइंड में एक बात और चल रही होगी कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ तो क्या करना है ना? जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो या प्लूरल हुआ तो क्या करना है? तो आपको ना यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सभी के साथ, इन दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लें, जान लें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। एक्सरसाइज का टुडे फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ रहा है बड़े प्यार से। तो देखो, पहला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, मैं कल स्कूल गया था। जी, मैं कल स्कूल गया था, ये वाला आपका जो है, ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो देखो, सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई, ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर गया था, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, अब कहाँ गया था? स्कूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट लेकर के आप इसे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है, तो अब यहाँ पर ये यस्टरडे, तो चलो कोई नहीं, इसको हटा करके ना नंबर 1 करके लिख देता हूँ। देखो, 1 नंबर ये रहा, सेकेंड नंबर ये रहा, थर्ड ये रहा और 4 नंबर ये रहा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर आई की इंग्लिश क्या होगी? आप सभी को पता है, आई होगी, हाँ या ना? ठीक है, आई के बाद में आप गया, गया की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो का मीनिंग जाना, तो गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है ना वो वेंट होती है। आई वेंट। ठीक है, कहाँ गया? स्कूल। आई वेंट टू द स्कूल, द स्कूल। कब गया? कल। और कल के लिए मैंने क्या लगा रखा? यस्टरडे, तो यस्टरडे यहाँ पर लिख दूंगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटेंस नंबर आपका सेकंड। सेंटेंस नंबर, हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। हमारे
कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। ये सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। यानी हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला, राइट। सारी बात समझ आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, किसने मैच खेला? लड़कों ने। तो पहले लड़कों को उठा लो एक नंबर पे, क्लियर है। उसके बाद में ऑफ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अवर नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पर खेलने के लिए लगाओ 4 नंबर पर, ठीक है। अब क्या? मैच की लगा दो, राइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उठाओ लड़कों को। लड़के बहुत सारे हैं या एक है लड़का? बहुत सारे हैं, तो प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल का मतलब द बॉयज़। द बॉयज़ आ गया ऑफ हमारे कॉलेज के, अवर कॉलेज। द बॉयज़ ऑफ अवर कॉलेज प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्लेड मैच, द मैच, प्लेड द मैच, राइट। द बॉयज़ ऑफ अवर कॉलेज प्लेड द मैच, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे। हमारे कॉलेज के लड़कों ने मैच खेला। द बॉयज़ ऑफ अवर कॉलेज प्लेड द मैच, राइट। जी, सेंटेंस नंबर आपका थर्ड। सेंटेंस नंबर आपका थर्ड, मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए। जी, मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए, राइट। सेंटेंस आपका बन के तैयार हुआ। यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे मेरे पिताजी, उसके लिए लाएंगे लाने की इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो फ्रूट्स लगा दो, ठीक है, और चाहो तो आप मी लगा दो। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे लगा दो, उसके बाद 5 नंबर पर, राइट। चलो कैसे? माई फादर पूरा आएगा साथ उठ करके, माई फादर, माई फादर ब्रिंग, लाना। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट के बाद में फ्रूट्स, ब्रॉट फ्रूट्स। किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेंटेंस नंबर आपका 4, शेर ने शिकारी को मार दिया। शेर ने शिकारी को मार दिया, राइट। ये बन गया आपका, यानी शेर ने शिकारी को मार दिया। शेर ने शिकारी को मार दिया। किसने मारा? शेर ने। क्या किया? मार दिया। किसको? शिकारी को, राइट। लॉयन, द लॉयन, द लॉयन मारने के लिए, किल्ड द हंटर, द हंटर, हाँ है ना। तो द लॉयन किल्ड द हंटर, यह सेंटेंस आपका राइट बना, ये सेंटेंस आपका राइट बना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 सेंटेंस आपका ये रहा। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। किसने? मोहन ने।
दिया, सेकंड दिया क्या, ठीक है, किसको, 1 रुपया दिया, ठीक है, 3, और किसको दिया, बेगर को दिया, राइट, ठीक है। तो मोहन गेव ₹1 टू द बेगर, टू द बेगर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस बना आपका, मेरे पिताजी मेरे लिए फल लाए, माई फादर ब्रॉड फ्रूट्स फॉर मी, शेर ने शिकारी को मार दिया, द लॉयन किल्ड द हंटर, एंड मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया, मोहन गेव ₹1 टू द बेगर। जी नेक्स्ट सेंटेंस आपका, सेंटेंस नंबर 6, राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था, जी राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट का है। पहले नंबर पे राम, दूसरे नंबर पर रीड, तीसरे नंबर पर अपनी बुक, ठीक है, उसके बाद कल 4 नंबर पर, ठीक है। तो राम, राम की इंग्लिश आप लगाएंगे राम, राम के पास पढ़ता था रेड, राम रेड हिज, अपने के लिए, अपना किसके लिए आ रहा, राम के लिए आ रहा, तो बुक, और कल, कल के मीन्स यस्टरडे, यस्टरडे, राइट। तो राम रेड हिज बुक यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7, कल मैंने अपना पाठ याद किया था, कल मैंने अपना पाठ याद किया था, ओके। देखो कल मैंने अपना पाठ याद किया था, राइट। तो यहाँ पर मैंने की इंग्लिश लगाओ सबसे पहले 1 नंबर, दूसरे नंबर पे लर्न किया था, किया, तीसरा 4 अपना पाठ, और उसके बाद में 5 नंबर पर, राइट। इसके बाद में मैंने अपना पाठ याद किया था, तो आई याद करने के लिए लर्नड, क्योंकि लर्न की सेकेंड फॉर्म है लर्नड, लर्नड माई लेसन, माई लेसन क्यों, क्योंकि अपने के लिए आई के साथ माई आएगा, माई लेसन कब, यस्टरडे, यस्टरडे, राइट। सेंटेंस नंबर आपका 8, हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे, हम गत वर्ष, हम गत वर्ष प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे, ओके। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे, ठीक है। सबसे शुरू में लगा लो आप, हम पिया करते थे, देखो आ गया ना करते थे, यहाँ पर हैबिट को दर्शा रहा है ना, यूज्ड टू आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह यूज्ड टू, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रिंक, ठीक है, और यहाँ पर फिर टी चाय, ठीक है, कब, इन द मॉर्निंग, ठीक है, डेली, और लास्ट ईयर 6, ठीक है,
ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम है ना, सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, वी। अब वी के साथ में यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, ठीक है। टेक लगा दो या ड्रिंक लगा दो, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। ड्रिंक के बाद टी, चाय पिया करते थे प्रातः, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, डेली, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, राइट। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस आपका बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो राम कल अपनी पुस्तक पढ़ता था, तो राम रेड हिज बुक यस्टरडे। कल मैंने अपना पाठ याद किया था, आई लर्नड माई लेसन यस्टरडे। हम गत वर्ष प्रतिदिन प्रातः चाय पिया करते थे, तो वी यूज्ड टू टेक या ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग डेली लास्ट ईयर। जी, सेंटेंस नंबर आपका 9 आपके लिए रहा, वे पत्र पढ़ सकते थे। वे पत्र पढ़ सकते थे, तो वे के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर पहले नंबर पर, यहाँ पर लगाएंगे आप सेकेंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर पर, और उसके बाद 4 नंबर पर। ठीक है, पढ़ सकते थे, तो वे का मतलब क्या ना, दे भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, क्योंकि ही का यूज़ आप किसके लिए करते हैं, बड़े हैं तो आप ही लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। तो अगर वो सेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप उन्हें वे बोलेंगे, वह नहीं बोलेंगे, बट इंग्लिश में आपको ही लिखना होगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर ना ही लिख दूंगा। ठीक है, सकते थे। ठीक है, तो ही के साथ आप कुड लगा दो, चाहो तो आप यहाँ पे दे भी लगा सकते हो, मैं लिख देता हूँ, दे कुड रीड द लेटर, दे कुड रीड द लेटर, राइट। सेंटेंस नंबर आपका 10, मैं यह कार्य कर सकता था, मैं यह कार्य कर सकता था, मैं ये कार्य कर सकता था। मेक इंग्लिश लगाओ सबसे शुरू में आई के साथ सेकेंड नंबर पे कुड के बाद थर्ड डू, ठीक है, उसके बाद में 4, ये कार्य है ना। तो सबसे आप लगाएंगे आई कुड डू, आई कुड डू दिस वर्क, I could do this work, right। सेंटेंस नंबर आपका 11, वह दौड़ता तो था, वह दौड़ता तो था। ठीक है, तो वह दौड़ता तो था, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वेरी सिंपल तरीके से, 2 तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, पहला तरीका है आपका ओनली ही रेन। पहला मैनर ये हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप ये आ गया। सेकंड स्टेप ये आ गया, ही यूज्ड टू रन, ही यूज्ड टू रन, राइट। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। देखो, वे पत्र पढ़ सकते थे, तो ही कुड रीड द लेटर या दे कुड रीड द लेटर। मैं यह कार्य कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। वह दौड़ता तो था, ही रेन या ही यूज्ड टू रन। समझ गए ना मेरी बात को। ठीक है, जी, सेंटेंस नंबर आपका 12, तुम दौड़ते तो थे,
दौड़ते तो थे, ठीक है। सब्जेक्ट पहला वाला तुम, उसके बाद में सेकंड, अल्लाह, उसके बाद ये सब एक साथ आ जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर यू रेन, या पहला नंबर आपका, ये दूसरा नंबर है, यू यूज्ड टू रन, यू यूज्ड टू रन, राइट। यू रेन या यू यूज्ड टू रन, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 13। वह पिछले साल सुबह के समय टहला करता था। वह पिछले साल सुबह के समय टहला करता था। वह पिछले साल सुबह के समय टहला करता था। वह का मतलब पहले नंबर पर, उसके बाद फिर यूज्ड टू, उसके बाद थर्ड नंबर पर वॉक, ठीक है। इन द मॉर्निंग नंबर 4, लास्ट ईयर नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे ही यूज्ड टू, टहला करता था, हैबिट थी उसकी। वॉक, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है 14, आज का लास्ट सेंटेंस। वह बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। वह बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। शिक्षा दिया करता था। वह बड़े प्रेम से, वह बड़े प्रेम से, वह बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। देखो यहाँ पर नंबर 1 यूज्ड टू, नंबर 2 यूज्ड टू, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा देना, पढ़ाना, टीच, 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 किसको? लोगों को, द पीपल, यहाँ पर 5 नंबर, ठीक है। फाइव नंबर, राइट। वह का मतलब ही, यूज्ड टू टीच, ही यूज्ड टू टीच द पीपल affectionately, affectionately, ओके। पहला सेंटेंस, तुम दौड़ते तो थे, यू रेन या यूज्ड टू रन। वह पिछले साल सुबह के समय टहला करता था, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर। वह बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षा दिया करता था, ही यूज्ड टू टीच द पीपल अफेक्शनेटली, राइट। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल बन करके तैयार आपके सामने। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आए हैं। नंबर 1 पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे। नंबर एक, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, का यूज होता है।
एज जैसे यू wrote ए लेटर, ना कि यू राइट ए लेटर। तो ऊपर वाला सेंटेंस ठीक, जबकि ये वाला सेंटेंस रॉन्ग। एज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है, और ना कि ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, समझ में आ गया? कुल मिला के सेकेंड नंबर आपका। ठीक है, यू डन योर वर्क लास्ट डे, नो एरर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में मिस्टेक है। नंबर थर्ड आपका ला नाउन है जिसका मीनिंग होता है कानून। बस आपको ला में को ना ई आर लगा देना, वाई ई आर लगा देना। ये भी नाउन है जिसका मीनिंग होता है वकील। ठीक है, एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द लॉ, तुम्हें नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, द लॉयर वॉज देयर, वकील जो है वहाँ था। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे सेंटेंस आपको बड़े अच्छे से समझ में आए हैं। ये पॉइंट भी लिख लो, इनको भी लिखो अच्छे आराम से, और मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। और मेरी वीडियो अगर आपने देखी और आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है, ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को भी लाइक करो। ठीक है, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम तक तो आपका इंग्लिश ग्रामर में इतना अच्छा करा दूंगा, डेफिनेटली जितना भी होगा बहुत हो जाएगा। आप बस ये डेली देखते रहो, डेली पढ़ते रहो इस पर। हैप्पी रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय बाय।